भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को वर्णाश्रम धर्म का उपदेश कर रहे हैं। आपको कल सुनाया था कि जाति दो तरह की होती है। एक तो प्राकृत जाति होती है, प्रकृति से बनी हुई। जैसे पशु जाति अलग है, पशु में गाय अलग, भैंस अलग, घोड़ा अलग। और पक्षी जाति है, उसमें कौवा अलग, कोयल अलग, तोता अलग, मोर अलग। फिर मनुष्य जाति, ये भी प्राकृत जाति है। ये सब प्रकृति से सबकी शकल, सूरत, इनका गुण, धर्म अलग अलग बटा हुआ है। अब इसमें प्राकृत जाति में एक संस्कृत जाति और होती है, वो संस्कार से बनाई जाती है। जैसे आप देखो, पत्थर जितने हैं दुनिया में वो सब प्रकृति से बने हुए हैं, लेकिन जो शिव जी की मूर्ति दुकान पर बनाई जाती है ना, और फिर उसको घर में ले आते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करके घर में रखते हैं, तो वो क्या हो गया, वो संस्कृत मूर्ति हो गई। है तो पत्थर। तो प्रकृति की जाति की दृष्टि से तो मनुष्य मात्र ही प्राकृत है, प्रकृति से बने हुए हैं। लेकिन जब इनके अंदर एक संस्कार किया जाता है ना, गर्भाधान संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, पुंसवन संस्कार, फिर जातक संस्कार जन्म होने पर, इसके बाद मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, ये संस्कार करके एक मनुष्य के हृदय में अपूर्व भाव उत्पन्न किया जाता है। ये अपूर्व भाव जो मनुष्य के हृदय में आता है वो संस्कार से आता है। तब उसको वेद मानना चाहिए, उसको ईश्वर मानना चाहिए, उसको अपने धर्म कर्म के अनुसार रहना चाहिए। ये बात उसके मन में बैठती है और वो कानून कायदा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। और जैसे वो प्रकृति से पैदा हुआ है, अगर इसी बात पर छोड़ दिया जाए तो जैसे पशु पक्षी प्रकृति के अनुसार रहते हैं, वैसे मनुष्य भी प्रकृति के अनुसार रहने लगे। तो मनुष्य की प्रकृति कैसी, कई घटनाएं ऐसी घटित हुई कि मनुष्य के बच्चों को भेड़िए उठा ले गए हो और उन्होंने पाल लिया, खिलाया, दूध पिलाया, उनको पाल लिया अपनी नाद में। तो उन बच्चों को न तो पांव से चलना आया, न तो मुंह से बोलना आया, न तो उसको यही मालूम कि हम ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं, न तो उनको खाना ही पीना आया। माने बिना संस्कार किए ये मनुष्य अपने गुण धर्म का ठीक ठीक पालन नहीं कर सकता। इसलिए ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये हिंदू है, ये सब संस्कृत जातियां हैं। हो क्या? तो कोई संप्रदाय की दृष्टि से संस्कृत होते हैं, कोई जाति की दृष्टि से संस्कृत होते हैं। इसमें भी अनेक भेद होता है। अब आजकल देखो, मार्क्सवाद आया तो वर्ग की दृष्टि से संस्कार बैठा रहे हैं कि ये पूंजीपति है और ये मजदूर है। वो नया संस्कार है।
तो अपना जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का संस्कार है, उसका अभिप्राय ये होता है कि ये जो मनुष्य है ये केवल व्यक्तिगत सुख और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बना हुआ नहीं है तो व्यक्ति के रूप में, लेकिन समष्टि के साथ इसका संबंध जोड़ना जरूरी है। तो मनुष्य जन्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए बना हुआ है। तो जैसे आजकल कहते हैं कि मनुष्य व्यक्तिगत प्राणी नहीं है, समाज प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, सबके साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। तो हमारे पुराने ऋषि महर्षि कहते थे कि केवल समाज से ही नहीं, ईश्वर से मिलकर रहना चाहिए। तो ईश्वर सबसे बड़ी चीज है, भूगोल में भी सबसे बड़ी वही है और इतिहास में भी सबसे बड़ी वही है और संपूर्ण जगत का उपादान कारण होने के कारण भी सबसे बड़ी वही है। तो उससे मिल करके रहोगे तो हिंसा नहीं करोगे, राग द्वेष नहीं करोगे, मोह ममता में नहीं फंसोगे, मुक्त हो जाओगे। तो ये जो ब्राह्मण पने का, क्षत्रिय पने का, वैश्य पने का जो संस्कार है, ये संस्कार मनुष्य को ईश्वर से मिलाने के लिए होता है। जैसे पत्थर सब है, लेकिन शालग्राम की मूर्ति, नर्मदेश्वर की मूर्ति, उसी पत्थर से बनी हुई राधा कृष्ण की मूर्ति घर में संस्कार करके उसको ईश्वर के रूप में रखते हैं, पूजा करते हैं, तो इस मूर्ति से कल्याण होता है। ठीक इसी प्रकार जब अपने में ब्राह्मण पने का संस्कार, क्षत्रिय पने का संस्कार, वैश्य पने का संस्कार करके अपने धर्म का पालन करते हैं, उसमें फिर वैष्णव पने का संस्कार, शैव पने का संस्कार वो विशेष है, विशेष संस्कार है। उस संस्कार से संस्कृत होकर के जब हृदय में भक्ति धारण करते हैं तो मनुष्य की विशेष उन्नति होती है। ये अभिमान एकाएक नहीं करता है। जब नीच अभिमान को छोड़ करके उत्तम अभिमान आता है, तब उत्तम अभिमान काट करके ईश्वर के साथ जोड़ा जाता है। एकाएक कोई चाहे कि हम इसको काट देंगे तो नहीं काट सकता। इसीलिए ये वर्ण धर्म और ये आश्रम धर्म जो है, ये वैदिक धर्म, सनातन धर्म के अंतर्गत है। मनुष्य की प्रकृति का शोधन करके इसको ईश्वर से मिलाने के लिए। तो ये बताया कि ब्राह्मण का धर्म क्या, क्षत्रिय का धर्म क्या, प्रकृति कैसी, वैश्य की प्रकृति कैसी, शूद्र की प्रकृति कैसी, अंतोरसाई जो तमोगुणी है अत्यंत, उनकी प्रकृति कैसी। अशौचम अनृतम सेयम नास्तिक्यम चित्त विग्रह, पवित्र न रहना, झूठ बोलना, चोरी करना, नास्तिक होना, झूठ मूठ लोगों से लड़ाई झगड़ा मेल ले लेना, काम क्रोध के अधीन रहना, तृष्णा के अधीन रहना, ये अंतरसाई माने जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से दूर जो पड़ गए हैं, जो गांव से बाहर रहने वाले लोग हैं, उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है। मिलजुल करके सबके साथ रहने से स्वभाव में पवित्रता आती है। अब सबके लिए एक धर्म बताते हैं, चाहे मनुष्य के रूप में किसी भी जाति का कोई भी हो, उसके लिए एक धर्म, अहिंसा सत्यम अकाम क्रोध मोहता दीपक प्रिय ही देह की अनिष्ट का चिंतन मत करो। ये अहिंसा पूर्ण कब होगी? जब ब्रह्म से एक हो जाओगे तब पूरी होगी, इसके नीचे तो पूरी हो ही नहीं सकती। अहिंसा माने किसी को काटो मत। तो जब तुम अलग, मैं अलग, यह अलग, वह अलग, जब तक ये अलगाव बना रहेगा तब तक तो मैं मेरा तू तेरा बना ही रहेगा ना। जब परमात्मा की एकता हो जाएगी तब अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाएगी। जो अहिंसा का पालन कोई करने लगे तो उसको ईश्वर मिलेगा। सत्य का नियम था, सत्य बोलेंगे। अच्छा भाई, जो सच बोलेगा वो खोज भी तो करेगा ना कि सच क्या है। वैसे यंगस्टर के यहाँ सुना, वहाँ सुना, धोखा गया, ये सच है, ये सच है। लोग अपने मनोराज्य को ही कुछ सच बताते हैं, अपनी भावना को ही सच बताते हैं। तो सत्य की खोज करो तो सिवाय परमात्मा के दूसरा कुछ सत्य नहीं है। यदि सत्य बोलने का नियम ले लो तो सत्य को ढूंढोगे, और सत्य को ढूंढोगे तो परमात्मा मिलेगा, दूसरा तो कुछ सत्य मिलेगा नहीं।
अत्ययम चोरी का माल मत लो भाई। ये माने चोरी, अत्ययम माने चोरी मत है, माने जो चीज अपने हक की न हो उससे मत लो, यही ना स्वीकार किया। अब विचार करो कि तुम्हारे हक की क्या चीज है। अरे सारी चीज तो परमात्मा की है और सब चीज परमात्मा है, तो जब अक्षय की पूर्ण प्रतिष्ठा होगी तो परमात्मा मिल जाएगा। अचानक क्रोध लोभता, कामना कब करते हो? जब अपने में कमी अनुभव करते हो तब ना। जब तक अपने को पूर्ण अनुभव नहीं करोगे तब तक कामना बनी रहेगी, भोक्ता बने रहोगे। तुम ये नियम करो कि हम निष्काम हो जाएंगे, परमात्मा पेश हो जाएंगे। ये परमात्मा की ओर ले चलने का मार्ग है ना। कामना छोड़ना मान कामना कब होती है? जो चीज अपने साथ नहीं होती है उसके लिए कामना होती है। और चीजों की कमी कब तक अपने पास रहेगी? जब तक परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा एक नहीं हो जाएंगे तब तक ये होगा हमारे अंदर गोलोक नहीं है, हमारे अंदर वैकुंठ नहीं है, हमारे अंदर ये नहीं है, हमारे अंदर ये नहीं है। चाहते रहोगे तब निष्काम पूर्ण कब होगे? जब ब्रह्म की प्राप्ति होगी। बोले क्रोध आता है तो क्रोध कब मिटेगा? जब सब में परमात्मा को देखोगे तो क्रोध अपने आप ही मिटेगा। तो जो ये नियम लेगा कि हम क्रोध नहीं करेंगे उससे सब में परमात्मा दिखेगा। जो ये नियम लेगा कि हम निष्काम हो जाएंगे उससे सर्वत्र परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये एक एक नियम ऐसे हैं महाराज, एक को भी ठीक ठीक धारण करे ना। ये नहीं समझना कि ये बहिरंग है ना, अरे ये तो बहिरंग साधन है, तो ये तो बड़ी मामूली चीज है, इसमें क्या रखता है? देखो ब्रह्म आत्मा को अभी एक करा देते हैं और ये सब रहते हैं तो रहने दो। इनमें एक एक में ऐसा सामर्थ्य है कि मनुष्य के जीवन को परमात्मा के साथ पहुंचाओ। लोभ मत करो। लोभ माने अपने पास जो चीज आ गई है ना उसको छोड़ने में कृपणता। मैंने ये कामना जो है वो दो रूप धारण करती है। एक तो अपने पास जो चीज नहीं है उसको चाहना, ये तो हुआ काम। और जो चीज अपने पास आ गई है उसको न छोड़ना, इसका नाम हुआ लोभ। अब पकड़ के बढ़ते गए तो दुख तो मिलेगा ना, कुछ मत करो, दोनों हाथ उठा के खड़े होगा, देखो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है कि नहीं। कुछ अपने पास रखने का लोभ मत करो। लोभ छोड़ देने से ईश्वर मिले। जीत प्रिय ही देहा को धर्मेयम निसार्ववर्णित संपूर्ण भूतों का प्रिय, जिससे लोगों को तृप्ति मिले और जिससे लोगों का हित हो, ऐसी चेष्टा करो। जैसे अंतःकरण को गौर करके तत्व ज्ञान होता है कि नहीं? धर्मेयम सार्ववर्णित, इतने जो धर्म बताए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, निष्कामता, निष्क्रोधता, निर्लोभता, भीतप्रियता और हितेहा, हित हितेहा, सबकी भलाई चाहना, ये सार्ववर्णिक धर्म है। इसमें कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, मनुष्य मात्र के लिए ये धर्म है। इसमें ये नहीं समझना कि इनके लिए है, इनके लिए नहीं है। अब ब्रह्मचर्य आश्रम की चर्चा थोड़ी करेंगे। थोड़ी सी ये झगड़ाना है, जैसे कहीं कोई सोचने लग जाए कि हम तो ब्रह्मचारी है ही नहीं तो उनकी क्या करें, तो ऐसे झगड़ाना नहीं। बहुत थोड़ा सा ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म है, क्योंकि महात्मा लोग भी जानते हैं कि ये, लेकिन अपने बच्चे के लिए कैसे आगे बढ़ाते थे अपने बच्चे को पहले, उसके लिए ये गृहस्थों को भी जानना जरूरी है। द्वितीयम प्राप्तियानुपूर्व्या जन्मे तनयनम द्विजः वसन गुरुकुलोदांतो ब्रह्मा जीवित चाहुतः। बोले जब संस्कार करते 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 इतने ही संस्कार की बारी आ गई। जन्म से जात संस्कार भी करवाना, मुंडन भी करवाना, और भी जो संस्कार है उनको करवाते जाना। जब उपनयन संस्कार की बारी आए, उपनयन संस्कार माने होता है पास ले जाना, गुरु के पास, उनको माने पास, और नयन माने ले जाना।
नयन माने आंख होता है ना हिंदी में। तो ये नयन से ही नीति शब्द भी बनता है, नीति। और नेता जो सबको रास्ता दिखाए, लोगों की आंख का ही नाम नेता है, आंख का नाम नेता है। मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, ये एक ही धातु है। तो नयन, नेता, नीति, विनय में भी लग गया तो वही है विनय। विनय ये सब शब्द उसी धातु के बनते हैं, नयन वाले को ही बनते हैं। तो शब्दों का इतिहास तो बड़ा विचित्र है। तो आनुपूर्वयात जब उपनयन होगा मानो गुरु के पास ले जाते हैं बालक को और वहां रख देते हैं। तो देखे, एक तो माँ बाप से बालक दूर हो गया ना थोड़ा गुरुकुल में जाने से, तो हर समय माँ की गोद में बैठना और दूध पीना, वो जो लाड़ प्यार प्राप्त करके जो बच्चे बिगड़ जाते हैं उसको छूट गया। और मामा नाना ताऊ चाचा का संबंध बनाए करके जो आगे चल के भाई भतीजा बनाता ना, असंगता आएगी, आगे चल करके असंगता आएगी हो अगर गुरुकुल में भेज दोगे तो। और घर में रहोगे तो रिश्तेदार नातेदारों का पक्षपात आएगा। अच्छा, बच्चा होने के बाद भी माँ बाप गृहस्थ धर्म के अनुसार रहेंगे और घर में बच्चा रहेगा तो देखेगा तो बचपन में ही उसके अंदर बुरे भाव आ जाएंगे और उसको गुरुकुल में भेज देंगे तो वो नहीं देखेगा। अच्छा, घर में जो चिंता फिक्र आएगी, कभी दुख सुख होगा, रोना, कोई मरेगा, कोई जिएगा, कोई ब्याह होगा, कोई जन्म होगा, कोई मृतक होगा, तो बच्चा रहेगा तो उसके पढ़ने लिखने में बाधा पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। गुरुकुल में भेज दिया तो बेफिक्र होकर के आज घर में रोटी है कि नहीं, कोई फिक्र नहीं, गुरुकुल में रह करके पढ़ रहा है। ये गुरुकुल में भेजने की प्रणाली थी जिससे मनुष्य में त्याग की भावना आए। घर में एक गद्दे पर खिलाओगे और बढ़िया बढ़िया खिलाओगे, बचपन से ही आराम तलब हो जाएगा, चटोरा हो जाएगा। और गुरुकुल में भेज दिया तो चटोरा भी नहीं बनेगा, आराम तलब भी नहीं बनेगा, चटक भी बनेगा, चिकित्स भी बनेगा, हर हालत में रहने का अभ्यासी हो जाएगा। ये अपनी पहले की प्रणाली थी वो कि अब इस पर सहानुभूति पूर्वक तो विचार नहीं करते हैं ना, क्योंकि हाई स्कूल तो अपने घर में ही हो गए ऐसा चाहते हैं, है ना। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी बच्चे को जाना न पड़े, घर में ही रह के अपने कमरे में ही पढ़े तो बहुत बढ़िया ऐसा ख्याल होता है ना। तो दशम गुरुकुलो दांतो ब्रह्मा जीवित चाहुता, दशम गुरुकुले, गुरुकुल में रहे, अपने कुल में न रहे, पितृकुल में न रहे, मातृकुल में न रहे। मामा के घर में रह के जो लड़के पढ़ते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं, है ना। वहाँ वो नानी नानी जो होती है वो प्यार कर करके बच्चों को बिगाड़ देते हैं। और पितृकुल में भी नहीं रहे, क्योंकि यहाँ माता दादी जो रहती हैं और वो बाप दादे जो होते हैं महाराज हर समय बच्चे के गोद में रहते, तो जो मांगे कोई डांटने वाला नहीं, किसी का डर नहीं बच्चे को। तो दशम गुरुकुले, गुरुकुल में रहे, पितृकुल में न रहे, मातृकुल में न रहे, संबंधी कुल में न रहे, गुरुकुल में रहे। और दानतः, जैसे घोड़े को सधाते हैं वो उसे सधाया जाए, माने उसकी इंद्रियों का दमन होगा। तो बोले पढ़े तो केवल पढ़ने के लिए गुरुकुल में नहीं रहते, पढ़ने के लिए तो मास्टर को तनख्वाह दे देगा कि घर में पढ़ा जाएगा, और बच्चा किसी दिन शिकायत कर देगा तो वो ट्यूशन करने वाले सज्जन निकाल भी दिए जाएंगे। तो पढ़ने के लिए नहीं, आचरण सीखने के लिए गुरुकुल में रहना होता है कि एक एक बात कैसे की जाती है वो अपने हाथ से कर के सीखने के लिए यहाँ रह जाता है। तो भाई पढ़ना भी तो चाहिए, कहाँ ब्रह्मा जी तो क्या होता, जब गुरु जी बुलावे कि आओ बेटा पढ़ने, तब पढ़ने के लिए जाए। ये नहीं कि कह दे कि तुम्हें पढ़ाना ही पड़ेगा। जब वो कहे कि आओ बेटा हम तुमको पढ़ाना चाहते हैं, तब उनके पास जाकर के पढ़े। मेखला गुणगंडाक्ष ब्रह्मसूत्र कमंडलून जटिले भौत तदवासो रक्तपी शास्त्रशान ददत स्नान भोजन होमेषु जपोच्चारितवाग्यतः न छिन्द्यान्न रोमाणी सत्तो बस्थगतान्यति।
कमर में मेखला रखे नीट की, बड़े के लिए जैसा विधान है वैसा, इससे कमर जो है वो कस जाती है, ब्रह्मचर्य की रक्षा में भी सुविधा होती है, नींद भी ज्यादा नहीं आती है, और शरीर के रक्त का प्रवाह जो है वो निम्न देश में नीचे की ओर ज्यादा न हो करके ऊपर की ओर ज्यादा होता है। मेखला अजिन माने मृगचर में रखते हैं, इस पर चीटी माता नहीं आते हैं, और जो शरीर में जप से तप से ध्यान से जो शक्ति उत्पन्न होती है वो धरती में नहीं मिलती है, और दंड रखे अपने हाथ में, और रुद्राक्ष की माला, ब्रह्मसूत्र, यज्ञोपवीत, कमंडली, और सिर पर जटा माने ज्यादा श्रृंगार विंगार नहीं करे तो बाल अपने आप ही जो है वो जटिल हो जाते हैं। ये नहीं कि बड़ का दूध लगा के उनको जटिल बनावे, ऐसा नहीं। और अभौत बदबास, कपड़े का भी ज्यादा शौक न करे, दांत वगैरह साफ रखने का बहुत ज्यादा शौक न करे, माने मुंह वगैरह ज्यादा साफ हमारा हर समय बना रहे, शौकीनी नहीं आने पाए, इस बात का ध्यान रखे। पवित्रता तो रखे लेकिन शौकीनी नहीं आने पाए, इसका ध्यान रखे। अरक्तपीठा, रंगीन बिछौना न बिछाए। अरक्तपीठा का अर्थ रंगा हुआ, रंगे हुए कपड़ों को अपने काम में नहीं ले, अरक्तपीठा। और पीठ में रक्त न हो गए, माने हर समय तख्ते पर ही बैठा है, हर समय कुर्सी तोड़ रहा है, कोई बात नहीं, तो पीठ में राग, बैठने के आसन पर राग न हो कि हर समय बैठे ही रहे। किसान बदत हाथ कभी अपने ही पर ज्यादा फिर रहे हैं, गाल पर फिर रहे हैं, कहीं शरीर में कहीं जा रहे हैं, तो इसके लिए ये जरूरी होता है कि अपना हाथ ज्यादा चंचल न हो, इसके लिए हाथ में कुशा लेकर के रखते पवित्र। अब हाथ में कुशा रहेगा तो अपने शरीर के अंगों को ही वो ज्यादा छू खाके और स्पर्श में क्या सुख है इस ओर आकृष्ट नहीं होगा। स्नान भोजन होने की जपे चारो सदा जतः, स्नान के समय, भोजन के समय, होम के समय, जप के समय और मूत्रपुरी से सर्ग के समय मौन रहे। जैसे बोलने की आदत आदमी को पड़ जाती है वैसे मौन रहने की नहीं पड़ती है, क्योंकि ये माता पिता बोलना को सिखाते हैं और स्कूल के मास्टर लोग भी बच्चों को बोलना को सिखाते हैं, लेकिन चुप कैसे रहना चाहिए अपनी जबान को रोक करके ऐसा ये सिखाने के लिए तो न स्कूल न पाठशाला न बाप न माँ, वो तो कोई तो मौन रहना सिखाते हैं। तो इसके लिए धर्म के नियम होने के लिए इन समयों में बात नहीं करना। न चिंदिया न खरोमाई कस्थो कस्तगदान्यति, अपने शरीर में जो रोए होते हैं कांख में होता है और दूसरे अंग में होता है, उज्ज्व स्थान में होता है, नाखून है, तो इनको अपने आप काटता न रहे। किसी की आदत पड़ जाती है दांत से काटते रहते हैं, नाखून लेकर दांत से काटते हैं। हमारे एक साथी तो उसकी आदत क्या है, मुंह के जब बाल उसके उगते हैं ना तो अपने दांतों से काट लेता है ना। कोई नाखून के दांत से काटते रहते हैं। अब दांत तो बड़े गंदे होते हैं, ये नाखून तो बड़े गंदे होते हैं, बाल तो बड़ी गंदी चीज है। ये खाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, इनमें विष होता है, ऐसा वर्णन शास्त्र में मिलता है। तो इन सब चीजों से बच करके रहना चाहिए। रेते नावक रोजाते ब्रह्म व्रत धर स्वयं अवकीर्णो वगाज्याप्तु जटा पुत्र कदीम जटे, तो जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके रहे वो जान बूझ करके दीर्घ काट कभी नहीं करे, और यदि स्वप्न आदि में कभी किसी भोजन आदि के दोष के कारण ऐसा हो जाए तो तुरंत जल में प्रवेश करके स्नान करे, प्राणायाम करे और प्राणायाम करके गायत्री का जप करे और प्रायश्चित हो जाए। अग्न्यर्काचार्य गोवित्र गुरु बुद्ध पुराण श्रुति समाहित उपासितो संघीतो यतवाद यतन, अग्नि में ओम करे, सूर्य को अर्घ दो, अपने आचार्य गुरु की सेवा करे, ब्राह्मण गाय को घास खिला दे, उसको भोजन दे, ब्राह्मण को प्रणाम करे, उसका आदर करे, गुरु जी की सेवा करे,
बड़े बूढ़ों के साथ नम्रता का बर्ताव करो और देवता की पूजा करो और हमेशा पवित्र रहे। समाहित उपासित मन में चंचलता नहीं आने पाए, एकाग्र हो करके इनकी उपासना करनी चाहिए। और दोनों समय प्रातः संध्या और सायं संध्या ये दोनों मौन होकर के करना चाहिए। और मध्याह्न संध्या में मौन नहीं हो तब भी चल सकता है। ये 4 संध्या होती हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। प्रातः संध्या और सायं संध्या, मध्याह्न संध्या और निशीथ संध्या। 4 दिन संध्या भवंती अहोरात्र से दिन रात की 4 संधियां होती हैं। चारों संधियों में परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। तो ये जो निशीथ चिंतन है आधी रात वाला, वो तो केवल यज्ञों के लिए है। सन्यासियों के लिए जो विधिवत सन्यासी है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उन सन्यासियों के लिए आधी रात का चिंतन है। और प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं काल का जो है चिंतन, संध्या वंदन, ये सबके लिए है। थोड़ा समय निकाल करके 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठ गए और सम्यक ध्यान कर लिया, परमात्मा में अपने मन को लगा लिया, उससे बड़ी भारी शक्ति मिलती है। संध्या माने सम माने सम्यक भली भांति, और ध्या माने ध्यान चिंतन। संध्या माने भली भांति भगवान का ध्यान करना और जप करते हुए मौन होकर के दोनों समय करना चाहिए। आचार्यम माम विजानीयात् नावमन्येत कर्हिचित न मर्त्य बुद्धिया सीयेत सर्वदेव मयो गुरुः। आचार्यम माम विजानीयात्, अपने आचार्य को जिसके पास रह करके ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, उसको ईश्वर का रूप समझे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे रूप समझे। शास्त्र में ऐसा वर्णन आया है, ये भगवान का जो प्रसाद मिलता है ना, उसको अन्न नहीं समझना। वो तो दिव्य है, भगवान को समर्पित होते ही भगवदीय हो गया। ये भगवान की जो मूर्ति होती है, उसको पत्थर लोहा नहीं समझना, उसको तो भगवान का स्वरूप समझना। इसी प्रकार जो गुरु होता है, उसको मनुष्य नहीं समझना कि ये हाड़ मांस चांद का बना हुआ है, उसको समझना कि इसके रूप में तो साक्षात ईश्वर ही उतर आया है। अच्छा, कभी अपने मन में चिंतन करना कि तुम्हारे मन में क्या सारी धरती में कोई एक मनुष्य ऐसा है जिसके प्रति तुम्हारे मन में दोष दृष्टि नहीं है? मेरे भाई, तो क्या संसार में दोष रहित कोई मनुष्य ही नहीं है कि तुम्हारे अंतःकरण में किसी को दोष रहित मानने की योग्यता ही नहीं है? इस पर विचार तो करना चाहिए ना। तो उसी मनुष्य को गुरु कहते हैं जहाँ दोष दृष्टि नहीं होती है, उसके रूप में परमात्मा का, ईश्वर का दर्शन होता है। और आपको ये बात भी बता देते हैं कि धरती के पर्दे पर अगर व्यावहारिक रूप से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो वो गुरु के रूप में ईश्वर की प्राप्ति है। ये व्यावहारिक ईश्वर की प्राप्ति गुरु की प्राप्ति है, और पारमार्थिक ईश्वर की प्राप्ति आत्मा और परमात्मा का अद्भुत ज्ञान होना, ये परमार्थ रूप से ईश्वर की प्राप्ति है। और इसके सिवाय जितनी ईश्वर प्राप्ति है वो प्रातिभाषिक है। व्यावहारिक ईश्वर गुरु है और पारमार्थिक ईश्वर ब्रह्म है, और इन दोनों के सिवाय जितनी ईश्वर प्राप्ति है वो सारी की सारी प्रातिभाषिक है। आचार्यम माम विजानीयात् नावमन्येत कर्हिचित्। आचार्य अपने और ईश्वर का अभेद दर्शन जब तक नहीं होता है, तब तक गुरु और ईश्वर का अभेद दर्शन करो। देखो ये युक्ति है, ध्यान में बात आई कि नहीं? जब तक मैं और ईश्वर एक हूँ ये ज्ञान नहीं होता, तब तक गुरु और ईश्वर एक है ये ध्यान करें। तो क्या होगा कि जब गुरु ईश्वर से एक हो सकता है, तब शिष्य भी ईश्वर से एक हो सकता है। ये असंभावना को मिटाने वाली
जो वृत्ति है कि भला मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूँ, इस संभावना को मिटाने वाली वृत्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। जी भला ईश्वर कैसे हो सकता है? अरे गुरु को तो ईश्वर मानना शुरू करो तो देखो मैं भी ईश्वर के अभिन्न ज्ञात हो जाएगा। और जिसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि अपने गुरु को ही ईश्वर रूप समझ सके, वो बावरा अपने को तो कभी ईश्वर समझ ही नहीं सकेगा। ये बात ही समझो, जो अपने गुरु को ईश्वर रूप समझने में असमर्थ है वो अपने को ईश्वर रूप कभी समझ सकेगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। तो आचार नहावन्येत करहित, उसका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। न मर्त्य विद्या सूत सर्वदेव मयो गुरु। हम तो ये मालूम है कि 20वीं शताब्दी में और कॉलेज के हाल में बैठ के और आप तरीके पढ़े लिखे लोग शिक्षित लोगों के बीच में ये बात कहनी पड़ती है, लेकिन मन की मजबूरी है इसलिए कर देते हैं। न मर्त्य विद्या सूत सर्वदेव मयो गुरु। न मर्त्य विद्या सूत, जैसे सब मरते हैं और पैदा होते हैं वैसे ये भी मरते हैं और पैदा होते हैं, ऐसा समझ करके असूया दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। असूया माने गुण में दोष निकालना। उन्होंने तो कही सोचा आओ बेटा साफ बैठ जाए। बेटे ने कहा कि ये हमको फंसाने के लिए इतना आदर करते हैं। क्या मतलब निकला इसका जी? इसी असूया, इसका नाम हो गया असूया। गुण में दोष, उनकी कृपा में फंसाने की वृत्ति निकाल लेना तो इसका नाम हो गया असूया। गुण में दोष निकालना इसका नाम असूया है। सर्वदेवमय गुरु, असल में गुरु सर्वदेवमय है। किसी भी देवता को तुम ढूंढने जाओगे, अगर कभी सूर्य लोक में जाने का प्रसंग पड़ा, ऐसे विमान बन गए कि आप सूर्य लोक में जाओगे तो वहाँ क्या मिलेगा आपको मालूम है? जैसे मिलेगी सूर्य देवता मिलेगा। भोजन की चिंता भी किसी को ले लेनी चाहिए। सायं और प्रातः जाकर के 5-7 घरों से भिक्षा लेकर के आए और गुरु जी के सामने रखे। तस्मै निवेदित, और फिर गुरु जी देखे कि इसमें से ब्रह्मचारी के खाने योग्य क्या है और क्या नहीं है, और फिर उसमें से थोड़ा बहुत जो दे दे वही भोजन करना चाहिए, और न दे तो समझना कि आज उपवास करने से ही हमारा कल्याण है। और भी दूसरी कोई चीज उसके पास आ जाए, जब शाम में बची अनुज्ञातम उपयुंगीत, दूसरी भी कोई वस्तु आए तो उनकी स्वीकृति लेकर के, उनकी अनुज्ञा लेकर के ही उसका उपयोग करना चाहिए, और तो भी संयम के साथ। उन्होंने कहा कि दूध पी ले, और दूध पीना चाहिए पाव भर और पी गए 3 पाव, है ना? नहीं, वो सभी सही जाता है, उसमें भी संयम चाहिए। कई कथा आती है महाभारत में, तो देखो कई कथा आती है, उपनिषद में कई कथा आती है। तो भिक्षा लेना छोड़ दे तो छोड़ दिया, तो दोनों भाई दूध पीना छोड़ दे तो छोड़ दिया, तो तेल पीना छोड़ दे तो छोड़ दिया। अंत में अंधे हो गए तो देखो देवता की कृपा हुई और उन्होंने आंख भी दी और तत्व ज्ञान का उपदेश भी किया। पुत्री समान आचार्यम सदोपासीतनीतव ज्ञान सज्ञासन स्थान नाति दूरे कृतांजलि। गुरु की सेवा करते हुए सदा नीतवत उपासना करनी चाहिए। अपने को बड़ा बना करके गुरु के सामने नहीं रखना चाहिए। बोले हमने ये किया, हमने किया, जाते अपनी महिमा सुनाते हैं। महात्माओं के पास जाते हैं कई बार बड़ा आनंद आ जाता है, तो जैसे बोलते थक गए, और कोई ऐसे महाराज सत्संगी आ जाते हैं कि जब अपनी महिमा सुनाने लग जाते हैं तो बड़ा सुख मिलता है। तो जो ऐसा चलो इतनी देर के लिए विश्राम तो मिल गया ना, बोलने को छुट्टी मिल गई। और उन्होंने बताया कि हमने ये काम महाराज दुनिया में बड़े भारी किए हुए, हमारा नाम तो अखबार में छपना चाहिए, हमारे तरीका और कोई नहीं, अपने को छोटा करके रखेंगे। ज्ञान धारा की ये विशेषता है। जैसे पानी बहता है तो नीचे की ओर जाता है,
ऐसे ज्ञान की धारा भी बहती है तो नीचे की ओर जाती है, ऊंचे बैठे हुए की ओर ज्ञान की धारा नहीं जाती है। ज्ञान सज्ञात नहीं संस्थान नाति दूरे कृतांजलि, यदि वो कभी किसी यान पर वाहन पर चले, प्रज्ञा पर बैठे, आसन पर बैठे, तो उनके बराबर न बैठे, नाति दूरे कृतांजलि, उनके पीछे है लेकिन बहुत दूर न हो और बिल्कुल पास भी न हो। ये भी न हो कि कभी गुरु जी चलते चलते अगर खड़े हो गए तो पीछे से जा करके कुछ टकरा गया, है ना। इतने पास से नहीं चलना चाहिए, या चलते चलते कहीं सावधानी से अपने पांव की ठोकर लग गई, ऐसे नहीं, इतने पास नहीं चलना चाहिए कि छूटे हुए करें, और इतने दूर भी नहीं होना चाहिए कि उनकी जो जरूरत है तो मालूम ही न करे। तो अति दूरे नहीं, दूरे भी नहीं और अति दूरे भी नहीं, बिल्कुल पास भी नहीं और बिल्कुल दूर भी नहीं। और कृतांजलि, हाथ खाली करके रखते, हाथ जोड़ करके रखते। इसका मतलब है कि जब जो काम करने को कहे तब ये नहीं कि हाथ में से ये चीज जब अपनी हटाएंगे तब उनका काम करेंगे, है ना। तो अपनी चीज में रखी है, अपनी किताब हाथ में ले रखी है, तो जब गुरु जी कहेंगे कि हमारी किताब ले आए तो अपनी किताब पहले रखेंगे, तब गुरु जी वाली ले आएंगे, है ना। कृतांजलि माने खाली हाथ होते रहे कि उनकी कही हुई किताबें लाना पड़े, अपनी रखना न पड़े। इस ढंग से कृतांजलि एवं वृत्ते गुरुकुले दशेद भेद विवर्जिता, इस प्रकार गुरुकुल में रहना चाहिए और स्वयं भेद नहीं सीखना चाहिए, वहाँ वेद सीखना चाहिए। योग सीखने के लिए गृहस्थाश्रम है और योग सीखने के लिए ब्रह्मचर्याश्रम है। वहाँ तपस्या सीखो, चिकित्सा सीखो, असंगता सीखो। वहाँ केवल अक्षर सीखने के लिए वो नहीं होता है, वो आचरण सीखने के लिए होता है। विद्या समाप्यते यावद विभ्रत व्रतम अखंडिताम, जब तक सारी विद्या प्राप्त न हो जाए तब तक अखंडित ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके इनके पास रहना चाहिए। अब यहाँ तक बताया इस कुर्बान ब्रह्मचारी का वर्णन। इस कुर्बान माने जो थोड़े दिनों के लिए ब्रह्मचर्य का नियम धारण करके वेद का स्वाध्याय आदि करते हैं। अब बताते हैं कि जो आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करते हैं उनके लिए कैसे नियम होने चाहिए। यद्यपि छंदसा अमलेकम आरोक्ष्यम ब्रह्म वित्तम गुरवे दिन्यसे देहम स्वाध्यायार्थम बृहद व्रतः, यदि उसके मन में ये हो कि हम वेदलोक में जाएं अथवा ब्रह्मलोक में जाएं, वेदलोक माने जहाँ ज्ञान ही ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान हमको प्राप्त हो जाए, और ब्रह्मलोक माने जहाँ भाव ही भाव है, भाव से ही सर्व की उपस्थिति जहाँ हो जाती है। ब्रह्मलोक इसको कहते हैं जहाँ भाव से ही सब वस्तुओं की उपस्थिति हो जाती है, और वेदलोक इसको कहते हैं जहाँ कोई चीज अनजानी न रह जाए। अगर ऐसी इच्छा हो तो गुरवे दुनिया से देहम, ये निश्चय करें कि अब हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, बृहद व्रतः, और स्वाध्याय करने के लिए अपने शरीर को गुरु के चरणों में अर्पित कर दे, दुनिया से विन्यास कर दे, समर्पित कर दे कि बस अब हम तो तुम्हारे। अब यहाँ कैसे रहे तो बताते हैं। अग्नई गिरायात्मनि से सर्वभूते तुमाम परम अपृथक धीरुपासीत ब्रह्मवर्त कलमतः श्रीनाम निरीक्षण स्पर्श कमलापक सेवनादिकम प्राणिनो मिथुनी भूतान अगृहस्थो व्रतस्यजेत। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना हो तो ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अग्नि में, गुरु में, अपनी आत्मा में, संपूर्ण प्राणियों में एक परमात्मा को देखे, पृथक बुद्धि न करे। सब में एक ही परमात्मा है, ये देखे। देखो ब्रह्मचारी के लिए भी ये बात है, सन्यासी के लिए भी ये बात है।
जो सद्भाव संपन्न गृहस्थ है उसके लिए भी ये बात है। अनेकता तो इंद्रियों से दिखती ही है, आंख रूप दिखाती है और कान शब्द सुनाता है और त्वचा स्पर्श बताती है और नाक गंध बताती है और अनेक ये गुलाब की गंध है, ये चमेली की गंध है, ये कमल की गंध है, ये लाल है, ये काला है, ये नीला है। इंद्रियों तो अनेकता दिखाती ही है। तो जब इन्हीं इंद्रियों के द्वारा दिए हुए ज्ञान में अगर लगे रहोगे तो भाई परमार्थ ज्ञान तो नहीं मिलेगा। परमार्थ ज्ञान वो है जिसमें अनेकता में एकता का दर्शन होता है। तो अलग अलग मत समझो सबको, लाल है, काला है, पीला है, नीला है, कमल है, चमेली है, गुलाब है, सब में एक ही परमात्मा है, ऐसा समझ करके उपासना करनी चाहिए और ब्रह्म वर्चस्व ब्रह्म तेज को धारण करना चाहिए और पाप नहीं करना चाहिए। और श्रीनाम निरीक्षण करते कमलापक सेवनादिकम, स्त्रियों को निहारना। ये ऐसा होता है कि यज्ञोपवीत धारण पूर्वक वेदाध्ययन के लिए जो पहले गुरुकुल में दास होता था, उस दास में पहले युग में तो ऐसा होता था कि स्त्री और पुरुष दोनों ही रहते थे। कर्ण के आश्रम का वर्णन देखो तो उसमें लड़की और लड़के दोनों का वर्णन मिलता है। बाद में जब यज्ञोपवीत संस्कार का नियम हो गया कि मासिक धर्म जिनको होता है इनके लिए यज्ञोपवीत संस्कार नहीं, ऐसा नियम जब हो गया, क्योंकि इसमें जो सूत्र जो है ना, वो सूत्र का यज्ञोपवीत इसमें नहीं चल सकता, सब दोनों से अलग अलग कर दिया। अलग अलग कर दिया तो समंत्र क्रिया और अमंत्र क्रिया दो विभाग इसका हो गया। दो विभाग होने में ब्रह्मचर्य का पालन तो सबको करना चाहिए, ब्रह्मचर्य के पालन में तो कोई लाई नहीं है। ऐसा वेदार्थ का ज्ञान सभी को प्राप्त करना चाहिए। वेदार्थ के ज्ञान की प्राप्ति में अनधिकार नहीं है, न स्त्री के लिए न पुरुष के लिए। वेद मंत्रों के अध्ययन में, मंत्रों के उच्चारण में अधिकार अनधिकार का प्रश्न स्मृति ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में उठाया गया है। तो आप ये समझो कि आजीवन ब्रह्मचारिणी अगर कोई ब्रह्मदादिनी स्त्री रहना चाहे तो पुरुष के संबंध में इसके लिए ऐसे ही नियम होंगे, और जब पुरुष आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहता है तो स्त्री के लिए उसके लिए ऐसे नियम होंगे। क्या? निरीक्षण माने निहारना है ना, काम वृत्ति से किसी की ओर देखना, स्पर्श माने छूना, संलाप माने बातचीत करना, और केवल माने छेड़छाड़ करना है ना। ये खेल शब्द जो संस्कृत का है वो हिंदी में खेलना, 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 खेलना विकम है ना। खेलना जो है संस्कृत का खेलना हिंदी में खेलना हो गया है। खेलनादिकम प्राणिनो मिथुनी भूतान अगृहस्थोग्रत, और संभोग में लगे हुए जो प्राणी हैं उनकी ओर न देखे, दूर से ही उनका परित्याग कर दे। यदि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना हो तो चाहे ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, सबके लिए ये नियम है। शौचमाचमनम स्नानम संध्योपासनमार्जवम तीर्थ सेवागतो स्पृत्या भक्त्या संवास्य वर्जनम सर्वाश्रम प्रयुक्तेयम नियम कुलनंदन मदभाव सर्वभूतेषु मनोवाक्काय संयमः। पवित्रता से रहना, मुंह धो के रखना, मुंह को गंदा नहीं रखना, कुल्ला बार बार कर लेना हो। आचमन का अर्थ होता है कुल्ला करना। आचमन का अर्थ ये नहीं है कि एक लीटर पानी लिया और उसको मुंह से खिला दिया। कुल्ला करके मुंह को साफ रखना, आचमन शब्द का मुख्य अर्थ होता है कुल्ला करना। अच्छा, और मन मुंह को ठीक ठीक साफ रखना। और जो कर्म करते समय आचमन करते हैं वो उसमें तो ये नियम है 3 बार आचमन ऐसा करना कि वो पानी हृदय तक पहुंच जाए, कंठ तक पहुंच जाए। उसमें भी नियम बताया हुआ है कि किसके लिए कैसा करना चाहिए, ये अलग अलग होता है। स्नान करना, संध्योपासन करना,
और सरलता का बर्ताव करना, तीर्थ में अधिकांश रहना, जप करना, जिनको नहीं छूना चाहिए उनको न छूना, जो नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाना, जिनसे बात नहीं करनी चाहिए उनसे नहीं करना, ये सब जो नियम है वो ब्रह्मचारी को धारण करना चाहिए। सर्वाश्रम प्रयुक्तोयम नियम कुलनंदन उद्धवी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, ये संपूर्ण आश्रमियों के लिए ये नियम है। अब ये सबसे बड़ा नियम क्या है? तो मध्यावस्भूतेगी मनोवाक्याय संयम। मन को, वाणी को और शरीर को संयम में रखना और सब में भगवान को देखना, ये नियम सबसे बड़ा है। सब में भगवान को देखना होने से क्या हो जाएगा? हिंसा नहीं होगी। जो दूसरे को दुख पहुंचाने का जो ख्याल आता है ना, ये हिंसा सर्वथा सीख जाएगी यदि सब में भगवत दर्शन होगा। तो मन, वाणी और शरीर को अपने काबू में रखना और सब में भगवान को देखना, ये चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, किसी भी आश्रम में हो, उसके लिए ये नियम है। अब गुरवे दक्षिणाम दत्वा। अच्छा, एवं बृहद व्रत धरो ब्राह्मणो निरुज्वलन मद भक्त तीव्र तपसा दग्ध कर्मा सयो मलः। सदैव ये सब इतना दक्षिणा करने से होता क्या है, फल क्या होता है? एवं बृहद व्रत धरो ब्राह्मण, इस प्रकार आजीवन व्रत को धारण करने वाला और संपूर्ण वेदों को जानने वाला जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण शब्द का अर्थ है यहाँ वेदों को जानने वाला। अग्निज्वलन, जो अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है, माने उसके व्यक्तित्व का उत्कर्ष पराकाष्ठा को पहुंच जाता है, वो उन्नति की चरम सीमा छूने लगता है। मदभक्त तीव्र तपसा दग्ध कर्मा तयो मलः। उसके हृदय में मेरी भक्ति का उदय होता है। वो तीव्र तपस्या के द्वारा हृदय में जो कर्माशय है, जो तरह तरह की कर्म वासनाएं हैं, वे उसकी भस्म हो जाती है, वो निर्मल हो जाता है और अंत में ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। अब ये बात आई कि यदि आजीवन ब्रह्मचारी न रहना हो, थोड़े दिनों का ब्रह्मचर्य पालन करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना हो, तो उसको क्या करना चाहिए? अब गृहस्थाश्रम का प्रसंग यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अथानन्तरमावेक्ष्यम् यथा जिज्ञासितागमः गुरवे दक्षिणां दत्त्वा स्नायाद् गुरुजनोदितः गृहं वनं वेतदिशेत् प्रब्रजेद् वा विवेक्तमः आश्रमादाश्रमं गच्छेत् नान्यथा मत्परश्चरेत्। भली भांति वेद का स्वाध्याय करके, जो गुरु के साथ रह करके पढ़ना सीखना चाहिए, वो पढ़ सीख करके यदि उसका मन हो कि अब हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें और विवाह करें, तो सबसे पहली बात यह है कि गुरु से आज्ञा ले। जब गुरु जी अनुमोदन कर दे कि हाँ अब तुम ब्रह्मचर्याश्रम का परित्याग करके गृहस्थाश्रम में जाओ, तब जाओ। और कैसे जाओ? तो गुरवे दक्षिणाम दत्त्वा स्नायात्, गुरु जी को दक्षिणा दे करके। क्योंकि महाराज ये आजकल जो गृहस्थ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना जो है ये तो हमारे अधिकार की बात है, हमको ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, और जो सिखाने वाला है उसका कर्तव्य है कि जो होना वो हमको सिखाए। किसी ने हमको ज्ञान का उपदेश किया तो उसने अपने कर्तव्य का पालन किया, सिखा दिया हमको। अब उसको देने दक्षिणा का क्या प्रश्न आया इसमें? अरे भाई पढ़ा है, लिखा है, उसने कुछ सोचा है, समझा है, दक्षिणा का आप क्या करा? तो इसका कर्तव्य था, उसने सिखाया और हमारा अधिकार था सीखने का, तो हमने सीख लिया। बोले नहीं भाई, अरे गुरु जी को दक्षिणा भी देनी पड़ते हैं। तो दक्षिणा क्या है? दक्षिणा का अर्थ श्रीमद् भागवत में बहुत सुरक्षा है। जो काम गुरु ने तुमको सिखाया उसमें तुम दक्ष हो गए कि नहीं, ये दक्ष से दक्षिणा बनता है।
दक्ष से दक्षिणा बनता है। तुम इस काम में दक्ष हो गए कि नहीं, बिल्कुल दक्ष हो गए। तो दिखा दिया गुरु जी को कि आपने जो कुछ सिखाया पढ़ाया था महाराज, इसमें हम फेल नहीं हुए, बिल्कुल पास हो गए। और दक्षिणा के प्रसंग तो शास्त्र में बहुत सारे आते हैं, उनकी बात को छोड़ देते हैं। एक ब्रह्म जो कौत्य नाम के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने गुरु से बहुत कहा कि महाराज आपने हमको वेद पढ़ाया है, कुछ दक्षिणा लीजिए, दक्षिणा लीजिए। रघुवंश में ये कथा आई है। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा कुछ दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है, तुमने बड़े प्रेम से स्वाध्याय किया, हमारी सेवा की, इतने से ही हम संतुष्ट हैं। जब बहुत युद्ध किया तो उससे मांग लिया उन्होंने, कहता ये चीज लिया है। अब ये पहुंच गया राजा रघु के पास, ये कथा आई है। अब रघु के पास उस दिन कुछ खाई नहीं, मिट्टी के बर्तन में पांव धोया, ये समझ लिया कि उनके पास नहीं है, सब दान कर दिया था। राजा रघु सम्राट थे, परंतु उनके घर में बर्तन मिट्टी के थे उसने, क्योंकि अपना सर्वस्व दान कर दिया था, विश्वदेश जाग किया था। ऐसे सम्राट होते थे। पानी पीने के लिए उनके घर में कोई पीतल का बर्तन नहीं था, ब्राह्मण का पांव धोने के लिए उनके घर में कोई थाली नहीं थी पीतल की, सब दान किया गया। अब जब उसको चिंता हुई तब उन्होंने अपना धनुष संभाला, और धनुष संभाला तो सुबह डर गए, रातों रात उनके घर में सेना की वर्षा हो गई है ना, और ये कई को दिया और उन्होंने ले जा करके दक्षिणा दी। तो यद्यपि ब्रह्मचारी है, फिर भी जब वो गृहस्थाश्रम में जाना चाहता है तो इसको दक्षिणा देकर के गृहस्थाश्रम में जाना होगा, और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहे तो दक्षिणा देने की जरूरत नहीं होगी, है ना। ये दो विधान है। अब गृहम वनम वेद प्रव्रजेवादुदेत्तनः। अब वो ब्रह्मचर्य आश्रम से चाहे गृहस्थ बने, चाहे सन्यासी बने, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में जाए, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। निराश्रमी में कुछ होता दिन लोक नतुज्जगः, एक दिन भी बिना आश्रम के नहीं रहना चाहिए। आश्रम उसको कहते हैं जहाँ रह के वेदोक्त विधि के अनुसार श्रम किया जाए, अलग और श्रम अलग हो। निकम्मा रहने के लिए आश्रम नहीं होता है, निकम्मा रहने के लिए आश्रम नहीं होता है, श्रम करके, क्योंकि जो श्रम नहीं करेगा वो ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। ये बात आप ध्यान में रखना। तो क्यों? तो श्रम करने से शरीर में वीर्य का पाचन हो जाता है, बच जाता है परिश्रम करने से। और यदि मनुष्य शारीरिक परिश्रम नहीं करेगा तो इसका पाचन नहीं होगा। पाचन नहीं होगा तो कहीं आंख से निकलेगा, कहीं नाक से निकलेगा, कहीं कान से निकलेगा, कहीं पसीने से निकलेगा, कहीं न कहीं से वो निकल जाएगा। इसलिए परिश्रम करके इसका पाचन करना चाहिए। तो आश्रम से आश्रम में जाए, मान्यता मत्सरत करेत। जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है उसके शास्त्र के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार आचरण करना चाहिए। इसका यही अर्थ है, मान्यता मत्सरत करेत। जो भगवत भक्ति करना चाहता है उसके लिए तो आश्रमी होने का, आश्रम धर्म का कोई इतना बंधन नहीं होता है, परंतु जो धर्मात्मा होकर के रहना चाहता है उसके लिए तो यही बंधन उसके संबंध में है। गृहार्थी सदृशीं भार्याम् उद्गहेदविदिताम् जगीयसीं दयसा यां सवर्णामनुक्रमात् विद्याध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजन्मनाम् प्रतिग्रहोध्यापनम् च ब्राह्मणस्यैव याजनम्। अब वर्णन करते हैं कि यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना हो तो सदृशीं भार्याम् उद्गहे, अपने समान, माने जिसमें आगे चल करके छोटे बड़े का सवाल पैदा नहीं हो रहे, ऐसी पत्नी, ऐसी कन्या से विवाह करना चाहिए। ये सदृश है। मैं तो बाद में चल के ताना मारने लगेंगे कि तुम छोटी जाति के हो, तो तुम बड़ी जाति के हो। ऐसा करके आपस में
बैर विरोध कर लेंगे। तो बैर विरोध नहीं करें, इसके लिए सदृशी कन्या से विवाह करना चाहिए। और एक दूसरी बात यह है कि पहले से इसकी कोई निंदा न होगा। सदृशी अजुगुप्सिता, जुगुप्सित नहीं है, क्योंकि यदि निंदा पहले से होगी तो फिर भी पारस्परिक संबंध की दृढ़ता में वो निंदन बाद में चल करके बाधक बन जाएगी। ऐसा तुम्हारी तो पहले से तुम तो हमेशा से ऐसे ही है। तो इसलिए भाई अजुगुप्सितान पहले से गांव में निंदा न हो और बराबरी जरूर हो। बराबरी का संबंध होना चाहिए। धनी के घर में धनी, गरीब के घर में गरीब, पढ़े लिखे के साथ पढ़ी लिखी, मैंने मूर्ख और पढ़ा लिखा इस ढंग से नहीं। सुंदर के साथ सुंदर, असुंदर के साथ असुंदर, सादृश्य होना चाहिए। यदि ये रीति जैसा लड़के की उम्र बड़ी होनी चाहिए और लड़की की उम्र छोटी होनी चाहिए। जैसा यदि यकीन और ज्ञान सदरनाम अनुक्रमात, और वर्ण भी मिले। और वर्ण नहीं मिलता हो तो पहले ऐसी भी रीति थी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में विवाह कर सकते थे और क्षत्रिय वैश्य में भी कर सकता था। और ब्राह्मण की लड़की के साथ क्षत्रिय वैश्य शूद्र विवाह नहीं कर सकते थे। इससे अनुलोम प्रतिलोम संतान के रूप में वर्णन किया हुआ है, पर धर्म पत्नी से सवर्ण होती ऐसा कहते हैं। तो वो विवाह की प्रथा जो पुरानी थी उनकी चर्चा अगर किसी को करनी है तो अलग से कर सकता है। विद्याध्ययन दानानि सर्वेषां च जीवनमनाम, यज्ञ सबको करना चाहिए और पढ़ना सबको चाहिए और दान सबको करना चाहिए। इस तीन बात में कभी हाथ नहीं छूटता। इसमें तो ये नहीं है कि ब्राह्मण के दिन में पढ़ना है और वैश्य के दिन में यज्ञ करना है, ऐसा कुछ नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबको यज्ञ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और दान करना चाहिए। प्रतिग्रहोध्यापनम च ब्राह्मणस्य याजनम, लेकिन दान लेना, पढ़ाना और यज्ञ कराना ये ब्राह्मण की जीविका है। इसमें दो चीज है, एक तो केवल इसी लोक के लिए है और एक लेख पर लेख देने के लिए है। तो दान करना, पढ़ना और यज्ञ करना ये तो लेख पर लेख देने के लिए है ना। और यज्ञ कराना और पढ़ना और दान लेना ये इसी लोक के लिए है, जीविका है। तो ये ब्राह्मण की जीविका है कि वो दान ले, लेकिन कोई अच्छी जीविका नहीं है, बहुत खराब जीविका है। प्रतिग्रहम मन्यमानः तपस्तेजो जसो निदम अन्याध्यामेव जीवेत किलैर्वा देशवृत्तयोः। ब्राह्मण को ये समझना चाहिए कि ये दान लेने का जो काम है ये बहुत खराब है। इससे तपस्या, तेज और यश सबका नाश हो जाता है। जो दान लेने लगेगा प्रतिग्रही हो जाएगा। परिग्रह धनी लोग जो है वो परिग्रही होते हैं और दान लेने वाले प्रतिग्रही होते हैं। तो ज्यादा परिग्रह और ज्यादा प्रतिग्रह और एक उपग्रह होता है। उपग्रह क्या होता है? बार बार खाना, दिन भर में कई बार बारंबार भोजन करना, इसका नाम उपग्रह है। और ज्यादा इकट्ठा करके रखना, इसका नाम परिग्रह है। और दान लेना, इसका नाम प्रतिग्रह है। ये सब मनुष्य के अंतःकरण में ग्रह बन करके रहते हैं और उसको कष्ट देते हैं। इन्हीं से विग्रह की उत्पत्ति जो होती है वो परिग्रह से, उपग्रह से, संग्रह से, ये सब विग्रह की उत्पत्ति होती है। ये शरीर में रहने वाले ग्रह हैं, इनसे बच करके रहना चाहिए। न तो इनसे तपस्या होती, न तेज होता, न यश होता। अन्याध्यान जीवित, इसलिए मनुष्य को पढ़ा करके या यज्ञ करा करके ही जीविका अपनी करनी चाहिए। ब्राह्मण को दान लेकर के नहीं। देशवृत्त अथवा पढ़ाने में भी ऐसी लगे बात कि ये तो पराधीनता है भाई,
और ये लोग यज्ञ कराने में भी लगे, ये लोग तो यजमान लोग जो है वो पुरोहित को कुछ बहुत अच्छा नहीं समझते हैं, इसलिए पुरस्कार मालूम करे। तैर देश पुरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति पर निंदा। रामचरित मानस में आया है कि पुरोहित का जो काम है ये बहुत छोटा काम है। ये तो संस्कृति अपनी चलती रहे और धर्म के संस्कार बने रहे, तो इसके लिए इसको चलाते हैं, तो बहुत अच्छा काम नहीं है। तो प्रतिग्रहम मन्यमान, तो जब भी उनमें भी दोष मालूम पड़े तो क्या करना चाहिए? तो नहीं रजा दोष दृष्ट पेट में जो पड़ा अन्न है गिरा पड़ा वो सुन करके खाए लो, बाजार में जो दाने पड़े हैं वो सुन करके खाए लो, लेकिन किसी से मांगना नहीं और किसी की पराधीनता स्वीकार करके अन्न देश से अपने चित्त को खराब नहीं करना, ये ब्राह्मण को सावधानी रखनी चाहिए। तो ब्राह्मण से ही देहेयम शुद्र कामायनेष्यते कृष्णाय तत्सेके है प्रेत्यानंत सुखायते। अयम ही ब्राह्मण से देह, ये जो ब्राह्मण का शरीर है, देह है, ये क्षुद्र भोगों के लिए नहीं है। ये ठोस माल का विक्रेता है, शुद्रा माल का विक्रेता नहीं है ना। शुद्र मन ब्राह्मण को सावधानी रखनी चाहिए। तो ब्राह्मण से ही देहेयम शुद्र कामायनेष्यते कृष्णाय तत्सेके है प्रेत्यानंत सुखायते। अयम ही ब्राह्मण से देह, ये जो ब्राह्मण का शरीर है, देह है, ये क्षुद्र भोगों के लिए नहीं है। ये ठोस माल का विक्रेता है, शुद्रा माल का विक्रेता नहीं है ना। शुद्र माने शुद्रा, छोटा छोटी चीज के लिए नहीं है। ये शुद्र है ना, उसी का शुद्ध हो गया, शुद्रा माल हो गया। शुद्र माल के लिए नहीं है, छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं है, तो सब चाहे के लिए है। कृष्णाय तपस्या है, कठोर तपस्या, इस जीवन में कठोर तपस्या करना, इसके लिए ब्राह्मण शरीर की प्राप्ति हुई है। और प्रेत्यानंत सुखाय को मरने के बाद अनंत सुख की प्राप्ति हो, इसके लिए इस ब्राह्मण शरीर की प्राप्ति हुई है। साधारण छोटे मोटे सुखों की प्राप्ति के लिए ये ब्राह्मण शरीर नहीं मिलता है। मनु जी ने तो श्लोक को तो लिया ही है, इसके साथ मनुस्मृति में 3-4 श्लोक लगातार बहुत सुंदर है। ब्राह्मणे जायमाने ही पृथिव्या नभिजायते ईश्वर सर्वभूतानां धर्मकोशस्य वित्तये। ब्राह्मण जब जन्म लेता है धरती पर तो किस लिए? ब्राह्मणे जायमाने ही पृथिव्या नभिजायते ईश्वर सर्वभूतानां, ये तो संपूर्ण प्राणियों का स्वामी है, जिससे जैसी बुद्धि देवे वैसी बुद्धि प्राप्त करके लोग चलते हैं। और वो धर्म के खजाने की रक्षा करने के लिए, धर्म के खजाने की रक्षा करने के लिए पैदा होता है। इसमें सर्वम स्वम ब्राह्मण सेवम जगत जगती जगम, संसार में जितनी चीजें हैं उस पर मात्र स्वच्छ केवल ब्राह्मण का है, सब उसकी चीजें हैं। तस्वीरानुग्रहणान्य इंद्र क्षत्रियादय, क्षत्रिय भोग करता है, उन्हें ब्राह्मण का अनुग्रह। उसने कहा हमको ये नहीं चाहिए, तुम ले लो। वैश्य से कह दिया कि तुम ले लो, अपने पास धन दौलत तुम रखो, हथियार तुम अपने पास रखो। नहीं तो ब्राह्मण के पास इतनी बुद्धि थी कि वो चाहता तो सब शस्त्र अपने पास ही रख लेता, और व्यापार के सब कानून कायदे वो अपने पास ही रख लेता है। चाहता तो व्यापार भी ब्राह्मण के हाथ में और शक्ति भी ब्राह्मण के हाथ में। लेकिन उसने कहा कि जाओ कृपा करके इन लोगों को दूसरी तरह से दे दी। ये बात मनुस्मृति में लिखी है। तो वहाँ ये श्लोक है, ये ब्राह्मण की अनुग्रह से दूसरी तरह से बच्चे मिलती है। और सबका असली मालिक बोले ब्राह्मण है। तो छोटे छोटे काम में मत फंसे, अपने को हीन मत समझो, छोटा मत समझो। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि अपने में हीन भाव मत ले आओ, तपस्या पूर्वक जीवन यापन करो और अनंत सुख परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष सुख अंत में मिलने वाला है। वृत्तिया परितुष्ट धर्मम महांतम गिरजम जितान मय्यर्पितात्मा गृह तुष्टम
नाटिक प्रसक्त जिनके पास बहुत धन संपत्ति हो जाती है उनको शांति मिलती है, ऐसा नहीं है। और जिनके पास मैंने सुख और धन का तो एक खास संबंध देखने में नहीं आता है। ऐसे सुखी लोग हमने देखे हैं और आपने भी देखे होंगे जिनके पास धन नहीं है लेकिन सुखी बहुत है, और ऐसे धनी भी आप लोगों ने देखे होंगे जिनके पास धन बहुत है लेकिन सुखी नहीं। तो धन और सुख यदि दोनों एक ही होता तो जिसके पास धन होता वही सुखी होता और जिसके पास सुख होता वो धनी जरूर होता। लेकिन जो संसार में ऐसा देखने में आता है कि सुखी तो है धनी नहीं है और धनी तो है सुखी नहीं है। इसलिए धन अलग चीज है और सुख अलग चीज है। इस बात को अपनी बुद्धि में बैठा लेना चाहिए। इसलिए सुनेन सदृश्या परिपुष्टा 4 दाने मुंह में डाल लिए दादा, 4 रोटी खा ली और जय संस्कृत अपने चित्त में संतोष को जमाओ। और धर्मम महानतम दुर्गम दिशान, वो महान धर्म जिसमें मलिनता नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, उसका सेवन करो। और मय्यर पितात्मा गृह तिष्ठन नाटि प्रसक्त घर में ही रहो। गृह तिष्ठन, घर छोड़ने की जरूरत नहीं, जंगल में जाने की जरूरत नहीं, दादाजी बनने की कोई जरूरत नहीं। गृह तिष्ठन, घर में रहो। करो क्या तो नाटि प्रसक्त, अत्यंत आसक्ति मत करो। जो आवे उसको आने दो, जो जाए उसको जाने दो। ये मत कहो कि ये न जाए, ये मत कहो कि ये आवे ही आवे। अत्यंत आसक्ति करके मत रहो। मय्यर पितात्मा, अपने शरीर को भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति अर्पित कर दो। जिसने जन्म दिया है वही रक्षा भी करता है, वही मरण भी देता है। उसके लिए बहुत फिक्र नहीं करना, बहुत आसक्ति नहीं करना, दूसरे को बहुत सताना नहीं। इस प्रकार जो अपना जीवन व्यतीत करता है उसको शांति मिलती है। अब तो भाई तुम तो लग गए इस काम में, दूसरे लोगों का जो कर्तव्य है वो इस बात को आगे बताते हैं। बहुत बड़ी आगे भगवत भक्ति का प्रसंग आ गया ना, तो अब इसको कल के लिए रखें।